तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आज की इस क्लास में हम सब चर्चा करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस और बीपीएससी टियर 4 और एस्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए सवालों की श्रृंखला में सबसे पहला सवाल लेते हैं आज का। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह क्लास चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने भी वही चल रहा है, पढ़ाई भी वही चल रही है। किस तरह से क्लास चल रहा है, किस क्लास की आप चर्चा कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। और क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए तो फटाफट शुरू कर लेते हैं क्लास को। जितने भी साथी आए हैं एक बार बता दें, आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है। तो साथियों आज का सबसे पहला सवाल है, आज का सबसे पहला सवाल है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है। सवाल बेहद आसान है। जो भी आपके डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग लास्ट में सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब लेते हैं और सबसे अंत में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो यहां प्रश्न है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है, यानी किस ग्रंथ से दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक रचनाकार है राम सिंह, इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, ठीक है। इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। और इस पाहुड़ दोहा में क्या खास बात है, ठीक है। यहां पर एक फैक्ट आता है कि जैन कवियों में सबसे रहस्यवादी कवि ये माने जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा रहस्यवादी अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा रहस्यवादी कौन है, तो सबसे ज्यादा रहस्यवादी आपके राम सिंह हैं, ठीक है। तो जो इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, उसमें ये बात आती है, तो राम सिंह यहां पर राइट आंसर होगा। पाहुड़ दोहा इनका ग्रंथ है। अब इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन ग्रंथों की बात कर लें, जिनमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है पौम चर्यू। ग्रंथ का नाम क्या है? पौम चर्यू है। पौम चर्यू, पौम चर्यू जो ग्रंथ है स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है और इसे जैनी राम कथा भी कहा जाता है। जैनी राम कथा भी कहा जाता है, ठीक है। एक ग्रंथ ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसी तरीके से ऋठणेमी चर्यू मिलता है। ऋठणेमी चर्यू, और इसमें 23 तीर्थांकर जो हैं, 22वें हैं, 22वें तीर्थांकर जो हैं उनके विषय में चर्चा मिलती है। और यह भी ग्रंथ किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, ब्रज भाषा में है। महापुराण जिसमें 63, इसलिए इसको 63 महापुरासी भी कहा जाता है, जिसमें 63 महापुरुषों का चरित्र लिखा हुआ है, महापुरुषों का वर्णन है। यह भी अपभ्रंश भाषा में है। ऋणय कुमार चर्यू, और यह ग्रंथ को नाग कुमार चर्यू के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो जीवनियां या उनके विषय में वृत्तांत जो लिखे गए वो जैन साहित्य में लिखे गए। और एक मजेदार बात है कि पूरे आदिकाल में ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन है,
तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक काव्य भी जैन साहित्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि अब इसमें कोई कल्पना तो है नहीं, कल्पना भी है तो बहुत कम कल्पना की गई है। बाकी में तो क्या है, कल्पना का अंबार लगा हुआ है। और इसमें जब तीर्थंकर की जीवनी लिखी गई है तो उसमें बहुत ही ज्यादा शुद्धता बरती गई है, साफ सुथरी चीजों को, सही चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से यह बात आती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रथम महाकाव्य किसको माना है रामचंद्र शुक्ल ने, बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य किसको माना है। अब यहां अगर हम देखें तो स्वयंभू जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रथम आदि कवि कहा जाता है। अगर सवाल पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो यहां पर भी एक विवाद है। तो प्रथम आदि कवि अगर पूछे तो स्वयंभू हो जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल पूछे प्रथम कवि कौन है, तो वहां पर सरापा हो जाते हैं। सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना, 769 ईस्वी, समय उनका निर्धारित किया। लेकिन सभी लोगों के द्वारा इनको स्थापित किया गया है, यानी सर्वमत से प्रथम कवि सरापा हो जाते हैं। लेकिन यहां प्रथम कवि ने लिख के बात आ रही है प्रथम महाकवि की। तो प्रथम महाकवि कौन हो जाते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई और उनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। आल्हा और ऊदल के वीर चरित का वर्णन कहां किया गया है। आल्हा और ऊदल के वीर चरित का वर्णन कहां किया गया है। अब आल्हा खंड जो है कहां से संबंधित है, तो परमाल रासो है। यह 12वीं शताब्दी के आसपास लोक प्रचलित कथा है, लोक कथा है। यानी इसको अगर उन्होंने संजोया, किसने, परमाल रासों में जगनिक ने, तो यह कथा पहले से ही व्याप्त थी। अब इस कथा को संजोने का काम उन्होंने किया था। अब ये किस राजा पर आधारित है, तो महोबा के राजा थे परमर्दिदेव। महोबा के राजा परमर्दिदेव, इन दो भाइयों आल्हा और ऊदल, ये उन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, आल्हा और ऊदल उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो आल्हा और ऊदल ने मिलकर क्या काम किया था, 52 लड़ाइयां लड़ी लगभग। तो यहां सवाल पूछा जा सकता है कि आल्हा और ऊदल ने लगभग कितने युद्ध लड़े या कितने युद्धों का वर्णन मिलता है। तो आल्हा और ऊदल ने मिलकर लगभग 52 युद्ध लड़े, जिनकी चर्चा यहां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ भी कुछ युद्ध हुए थे जिसका वर्णन मिलता है। अभी
जो मुख्य समय आ गया है सावन का महीना। सावन के महीने में जब बारिश होती है, तुम्हें बारिश पसंद है, तो बारिश के महीने में ही ये गाया जाता है और ये वीर रस में आल्हा छंद में गाया जाता है। ठीक है, तो आल्हा छंद में ये गाया जाता है। यह जो है, यह ग्रंथ आज भी वीरता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है यह ग्रंथ? तो वीरता के प्रतीक के रूप में यह ग्रंथ जाना जाता है। अब यह ग्रंथ जो है जगनिक ने लिखा था। अब इनकी जो बहुत सारी पंक्तियां हैं, लाखन लोहवा से भुई हाले, लाखन लोहवा से भुई हाले और उदले से दऊ डिराए और पूरब ताका पुरपाटन लगी और पश्चिम तक बिंद पहाड़, हिरिक बनारस ताकी तोरा धई क्यों थोड़ी मोर दिखान। ये कहते हैं कि लाखन लोहा से भुई हाल है, इतने ज्यादा मतलब लोहे के औजार हैं कि भुई जो है, भूमि जो है वो हिल रही है। और यह भी कह रहे हैं कि ऊदल से देव भी डराता है, कि जो ऊदल है, आल्हा है, उनसे ईश्वर भी डरता है। दयु, अगर आप अवधि बेल्ट से हैं या बुंदेली बेल्ट से हैं तो वहां ईश्वर के लिए दयु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह कहा जाता है कि उनसे दयु भी डरता है। मनुष्य की क्या बात है, उनसे दयु भी डरता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? यह तो बहुत आसान सा सवाल है। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि मैथिल कोकिल के नाम से एक कवि हैं जो विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। लेकिन इनके विषय में आज आप सबको और भी मैं महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा, कुछ नई जानकारियां भी साझा करने का प्रयास करूंगा जो आप लोग नया जानते होंगे। इनके गांव का नाम क्या था? तो इनके गांव का नाम था बिस्पी। इनका जो गांव का नाम था, कई बार पूछ लिया जाता है कि विद्यापति के गांव का नाम क्या था, तो इनके गांव का नाम बिस्पी था। ये कवि भी थे, कवि के साथ साथ ये राजमंत्री के पद पर भी सुशोभित थे। ठीक है, यानी इनका मुख्य व्यवसाय कवि था, लेकिन उसके साथ साथ ये राजमंत्री के भी पद पर थे। छंदोग्य दशकर्म पद्धति, छंदोग्य दशकर्म पद्धति, बिहार में अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के पास चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो इसी पुस्तक के माध्यम से होता है। तो ये इन्हीं के ही पीढ़ी के थे वीरेश्वर ठाकुर। वीरेश्वर ठाकुर, तो वीरेश्वर ठाकुर के द्वारा छंदोग्य दशकर्म पद्धति नामक ग्रंथ को लिखा गया था और यह बिहार में आज भी बहुत ही प्रचलित है। विद्यापति ने किससे विद्या अध्ययन किया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्या अध्ययन के जो गुरु थे वो थे हरि मिश्र। कौन थे ये? ये इनके विद्या अध्ययन के गुरु थे, जिससे इन्होंने विद्या का अध्ययन किया था। हरपति और दुलही, हरपति और दुलही, ये इनके दो बच्चे थे। यानी हरपति जो था वह इनका पुत्र था और दुलही इनकी पुत्री थी।
चंद्रकला विद्यापति की पतोहू थी। चंद्रकला, चंद्रकला कौन थी? इनकी पतोहू थी। ये सर्वमान्य तथ्य है। अब विद्यापति को कौन सा गांव जो है उपहार में मिला था और क्यों मिला था? विद्यापति को एक गांव जो है उपहार में मिला था। पहले जब राजा प्रसन्न होते थे तो क्या किया जाता था? ले जाओ ये गांव तुमको दान देता हूं। अब तो मान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आ गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार आ गया, लेकिन तब राजा जब प्रसन्न होता था तो गांव दान में देता था, और उस गांव से आने वाला जो भी ऋण वसूली का या इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट होता था छोटा मोटा, मान लीजिए राजा से उन्होंने वो ले लिया, ऋण ले लिया तो ऋण वसूली हो गई। जायदाद जिसके पास ज्यादा है मालगुजारी हो गई। तो ये सारा चीज कौन लेता था? वो यही लोग जाके उससे वसूलते थे, यानी वो पूरे पूरे कवि के ही राज में वो चीजें आ जाती थी। विद्यापति अच्छा, विद्यापति का जो है बिपसी गांव उधार में मिला था। अति लुब्ध नगर याचक, अति लुब्ध नगर याचक। अब देखिए, अगर आप सफल हो जाएं तो आपके मित्र क्या करेंगे? आपसे जलेंगे। तो जब इनको विस्पी गांव मिल गया तो इनके एक मित्र हुआ करते थे जो इनसे बहुत जलते थे, और उन्होंने ही यह कह दिया था, केशव मिश्र ने। केशव मिश्र थे जो इनसे बहुत जलते थे, तो उन्होंने कहा कि विद्यापति कौन है? तो विद्यापति हैं अति लुब्ध नगर याचक। जब बिस्पी गांव मिल गया तो उन्होंने विद्यापति को कहा कि बहुत लालची व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अति लुब्ध कहा था इनको। अब अगर एक चीज यहां देखें तो विद्यापति के जन्म को लेकर बड़ा विवाद है। एक सवाल यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? तो शुरू में जब तक कोई तथ्य नहीं उपलब्ध थे, विद्यापति को लोग बंगाल का मानते थे। जब तक बहुत खास हमारे पास फैक्ट नहीं था, तथ्य नहीं था, तब तक जो है विद्यापति को लोग कहां का मानते थे? बंगाल का मानते थे। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस कवि को बंगाल का माना जाता है? तो विद्यापति का जन्म बंगाल का भी माना जाता है, जब तक कोई हमारे पास प्रमाण नहीं था। सबसे पहले किसने विद्यापति को बिहारी होना सिद्ध किया कि नहीं भाई, इनका जन्म बंगाल में नहीं हुआ था, बिहार में हुआ था? यानी ग्रियर्सन सबसे पहले विद्वान हैं। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम बिहारी सिद्ध किया था इनको। यानी ग्रियर्सन से पहले जो भी आचार्य थे वो ये मानते थे कि विद्यापति का जन्म कहां हुआ है? बंगाल में हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और यहां पर है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। ये कविताएं तो लिख रहे हैं कृष्ण के ऊपर, लेकिन मजेदार बात देखिए कि ये शैव संप्रदाय से थे। शैव संप्रदाय से, यानी इनकी जो पीढ़ियां थी वो शिव भगवान की पूजक थी। शिव भगवान को ये लोग पूजते थे। ठीक है, भेड़वा नामक गांव में बाणेश्वर महादेव हैं। भेड़वा गांव में बाणेश्वर महादेव हैं। बाणेश्वर महादेव हैं, जहां पर इनकी पीढ़ियां और कुल पूजा करते थे, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे? शैव संप्रदाय के अंतर्गत गिने जाते थे। इनका मत भी उसी से मिलता है। अब विद्यापति की जो पदावली है यह किससे प्रभावित है?
ये जयदेव से प्रभावित है। अब इसी रचना और इसी ग्रंथ की वजह से लोग इनको बंगाली अवधारणा का कवि मानते थे। तो विद्यापति की जो मैथिली में लिखी रचना है वह जयदेव से ही प्रभावित है। इन्होंने शिव भक्ति से संबंधित कुछ पद भी लिखे हैं, यानी शिव भक्ति से संबंधित पद। पूछा जाएगा कि इन्होंने शिव भक्ति से संबंधित जो पद लिखे उन पदों को क्या कहा जाता है। तो शिव से संबंधित जो उन्होंने पद लिखा उसको क्या कहा जाता है, नचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे नचारी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने राजा शिवसिंह को राधा मानकर पदावली की रचना की थी इन्होंने, ठीक है। विद्यापति ने राजा शिवसिंह और रानी लक्ष्मी देवी के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखा और राजा शिवसिंह को राधा मानकर पदावली की रचना इन्होंने की है, ठीक है। तो पदावली की रचना के पीछे का जो कारण है वो भी आप सबको मालूम चल गया और यह भी फैक्ट आप सबसे पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद बताते हैं, जो कि इन्हीं का ही एक ग्रंथ था। अब बच्चन सिंह की बात आती है तो बच्चन सिंह, इनको श्रृंगारी कवि कहते हैं और वो मानते हैं कि ये जातीय कवि हैं। जैसे तुलसीदास को जातीय कवि कौन कहता है, तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं रामविलास शर्मा। वैसे ही बच्चन सिंह जातीय कवि कहते हैं किसको, इन्हीं को, तो मैथिल कोकिल को यानी विद्यापति को। इनके कुछ और नाम हैं, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठारण, खेलन कवि, राज पंडित, दशावधान, पंचानन, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव इत्यादि इनके नाम हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है पंचानन किसका नाम है, तो यह भी विद्यापति का नाम है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि विद्यापति का अंतिम पद किसको समर्पित है, विद्यापति का अंतिम पद किसको समर्पित है। तो बिहार की जो अवधारणा है वह नदियों से जुड़ी है और बिहार की जो पवित्र नदी है, बिहार की जो पवित्र नदी है उसका नाम क्या है, गंगा है। बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, छोड़त निकट नयन बह नीरे, ये उनके अंतिम पद हैं। बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, तुम्हारे तीरे रहते हुए मैंने बहुत सुख प्राप्त किया। छोड़त निकट, अब अपने शरीर को छोड़ रहे हैं निकट ही। नयन बह नीरे, तो विद्यापति की ये अंतिम पंक्तियां मानी जाती हैं और इनकी अंतिम पंक्तियां जो हैं वह किससे संबंधित हैं, तो वह गंगा मैया को समर्पित हैं, ठीक है। इनकी पहली रचना पर विवाद है कि इनकी पहली रचना किसको कहा जाए और दूसरी रचना इनकी किसको कहा जाए। तो इनकी कीर्तिलता को पहली रचना माना जाता है। अगर कभी क्रम पूछ लिया जाए तो कीर्तिलता को पहली रचना, भू परिक्रमा को पहली रचना कीर्तिलता को, दूसरी रचना भू परिक्रमा को और तीसरी रचना पुरुष परीक्षा को माना जाता है। और वहीं चौथी रचना जो है वह कीर्ति पताका को माना जाता है। चौथी रचना जो है वह कीर्ति पताका को माना जाता है। अंतिम रचना जो है इनकी वह संस्कृत की है
वह दुर्गा भक्ति तरंगिणी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी यह इनकी अंतिम रचना है, यानी इसको कौन सी रचना माना जाता है? अंतिम रचना माना जाता है। ठीक है। विद्यापति ने तीनों भाषा में 3 नाटक की रचना की, गोरक्षा विजय, रुक्मणी हरण और पारिजात परिणय। ठीक है। मैं हिंदी कोकिल की काकली हूं, यह विद्यापति के विषय में किसने कहा है? मैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी कोकिल की काकली हूं, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसने कहा है? अब इसको आप सब क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट डे जवाब देंगे। जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो लाइक करने में अंगूठा नहीं काटा जाएगा, लाइक एक बार कर दीजिए। और यहां यह बता दीजिए कि मैं हिंदी कोकिल की काकली हूं, यह कथन किसने कहा है विद्यापति के लिए? ठीक है। एक और कथन आपसे पूछता हूं, जिस प्रकार ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गान गाते, उसी प्रकार हिंदू विद्यापति के अनूठे पदों को गाते हैं। सोलमन, ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गीत गाते हैं। ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गीत गाते हैं, वैसे हिंदू विद्यापति के। यह भी एक कथन है, तो यह तो आसान सा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गीत गाते हैं, यानी कि ईसाई परंपरा में। वैसे हिंदू परंपरा में विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। यह कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन का। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आध्यात्मिक क्रम के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? तो देखिए, इनको लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा विवाद रहा। किस चीज को लेकर? कि कुछ लोगों ने इन्हें श्रृंगारिक कवि कहा और कुछ लोगों ने इन्हें भक्त कवि कहा। तो भक्त और श्रृंगारिक कवि के बीच में एक बड़ा द्वंद्व आया। बच्चन सिंह का जो कथन है इनके ऊपर, वो पिछली बार पूछा गया था कि अगर इनके पदों को आप भक्ति वाले पद कहेंगे तो फिर इस अनुसार खजुराहों के बने हुए जो चित्र हैं उनको भी आपको भक्तिपरक कहना पड़ेगा। तो एक प्रकार से इनको 2 वर्गों में आलोचना के ढंग से बांटा गया कि कुछ लोगों ने इनको श्रृंगारिक कह दिया और कुछ लोगों ने इनको रहस्यवादी कह दिया और कुछ लोगों ने इन्हें भक्त कवि कह दिया। ठीक है। एक और है, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहां? विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहां? अब देखिए, बिहार में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो जरूर याद रखिएगा कि वहां ये बिहारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहां? इस वयः संधि में ईश्वर संधि कहां? सद्य स्नाता में ईश्वर नाता कहां? अभिसार में भक्ति का सार कहां? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। उनकी कविता विलास की सामग्री है, विलास की सामग्री। बहुत बार पूछा गया है,
उपासना का साधन नहीं। उपासना का साधन नहीं। तो यह जो कथन है काफी महत्वपूर्ण है और यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति के बाद संसार में भगवत भजन कहां, इस वया संधि में ईश्वर संधि कहां, सद्या स्नाता में ईश्वर नाता कहां, अभिसार में भक्ति का सार कहां। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। तो उपासना का साधन नहीं, उनकी कविता विलास की सामग्री है। केवल यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, तब भी आप बताएंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार कवि की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा जाए, यह कथन किसका है? यानी विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में न समझा जाए, उन्हें शैव समझा जाए, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में न समझा जाए, विद्यापति शैव थे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है कि विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में न समझा जाए, उन्हें शैव समझा जाए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से इनका कोई प्रतिबंधी नहीं है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है विद्यापति के संबंध में। क्या कथन है कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से, भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से, कोमलता की दृष्टि से हिंदी में इनके सरीखे कोई कवि नहीं है। हम दावे से कह सकते हैं कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से तो इनका कोई भी प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। हिंदी साहित्य में इनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। किन दो स्तरों पर? एक तो भाषा की मिठास पर और दूसरा कोमलता की दृष्टि से। कथन किसका है? यह कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी। किसका कथन है ये? राम वृक्ष बेनीपुरी का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी अच्छे से आप याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति के आवेश से लोटपोट हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति के आवेश से लोटपोट हो जाते थे। यह कथन किसका है? तो विद्यापति के विषय में यह कथन है डॉक्टर गुलाब राय का। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। किसका कथन है? डॉक्टर गुलाब राय का। ठीक है, आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? बेहद आसान सा सवाल है। तो उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और वीर गाथा काल कहने के पीछे उन्होंने कितनी रचनाओं का उद्धरण दिया, कितनी रचनाओं का उन्होंने
उद्धरण दिया, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। बताइए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नामकरण के पीछे कितने ग्रंथों का उद्धरण दिया। बताइए। तो उन्होंने आदिकाल नामकरण के पीछे कुछ ग्रंथों को महत्व दिया। कितने ग्रंथ थे, उनकी फटाफट संख्या बता दीजिए आप सब। 12 ग्रंथ। जो 12 रचनाएं उन्होंने बताई, उसमें देश भाषा काव्य की रचनाएं कितनी थी? उसमें देश भाषा काव्य की कितनी रचनाएं थी, यह भी फटाफट बता दीजिए। कि 12 रचनाएं तो उन्होंने बताई, जिसमें देश भाषा काव्य की कितनी रचनाएं थी? तो उन्होंने कुल 12 रचनाओं का उद्धरण दिया और अपभ्रंश की रचनाएं उन्होंने कम बताई और देश भाषा की रचनाएं उन्होंने ज्यादा बताई। तो देश भाषा की 8 और अपभ्रंश की कुल 4 रचनाएं बताई। और इन रचनाओं को याद कराने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था? हम भी की करदा, हवी की करदा। हवी की करदा का मतलब 4 रचनाएं, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लका और कीर्ति पताका। क्या याद कराया था? हवी की करदा, यानी जो हवी मतलब हस्बैंड, कैसे कर रहा है? की करता है। तो इस तरह से ये 4 रचनाएं हो जाती हैं। इसको छोड़कर 8 रचनाएं जो आती हैं वो देश भाषा काव्य में आ जाती हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह भी आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाटपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कबीर को वैसे उन्होंने आड़े हाथों लिया, यानी उनको महत्व नहीं दिया। और एक मजेदार बात, जब आदिकाल का वो निर्धारण करते हैं, आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने उसे सांप्रदायिक काव्य कह दिया। और सांप्रदायिक काव्य कहने के कारण जो नाथ साहित्य था, जैन साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, इन सबको वो साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। ये एक बड़ी वजह थी। आचार्य शुक्ल ने कबीर का समय काल क्या माना है? आचार्य शुक्ल ने कबीर दास का समय काल क्या माना है? काफी महत्वपूर्ण है यह भी फैक्ट। इनका समय काल क्या माना गया है शुक्ल जी के अनुसार? कबीरदास का जो जन्म है 1498 में माना जाता है, जो सर्व सम्मत है। और इनके जन्म को लेकर भी एक कथन है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत की पूरन मासी प्रकट भय। अर्थात 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार इनका बताया गया है। श्याम सुंदर दास ने इनका जो जन्म है 1456 में माना है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म 1456 माना है। और अब इनका शुक्ल जी ने जो समय है वह क्या माना है? तो शुक्ल जी ने 1575 से
1456। ठीक है। झरि लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चनके, लहर उठे शोभा बरन न जाए। यह किसकी पंक्तियां हैं? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। झरि लागे मलिया गगन गहराए। अब ये कबीरदास के जो शिष्य हैं धर्मदास, उनकी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? धर्मदास की। ये कई बार पूछी गई पंक्ति है और लोग कंफ्यूज होके कबीरदास मार देते हैं। तो झरि आगे मलिया गगन गहराए और खन गरजे खन बिजुली चमके, खन का मतलब क्षण में, तुरंत ही। तो ये धर्मदास की पंक्ति है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। कुतुबन, तो मृग जो है वो कुतुब कुतुब कर घास खाता है और आप इसका मंजन घिस के मधु खाते हैं, मधुमालती मंजन। ठीक है। अब इसके अलावा कासिम शाह, हंस जवाहरी और शेख नबी ज्ञानदीप। जिस व्यक्ति को बहुत ज्ञान होता है वो शेख ही भी दिखाता है, अरे मेरे सिवा और कहां तुमको चैन मिलेगा। माता पिता जग जाई तजो, विधि न लख्यो कछु, कछु भाल भलाई। तुलसीदास की कृति, मतलब किस कृति से ये पंक्तियां ली गई हैं बताइए। माता पिता जग जाई तजो, बहुत लिख्यो कुछ भाल भलाई। तो देखिए इनकी जो रचना है कवितावली से पंक्तियां ली गई हैं। अब अगर हम तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने दो तरह की रचनाएं की हैं, एक ब्रज और एक अवधि। अब इनकी ब्रज और अवधि की रचनाओं को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था आप सबको। क्या ट्रिक बताया था कि बलि पत्रिका, बलि पत्रिका, जिन भी रचनाओं के अंत में बलि लगा है या जिन रचनाओं के अंत में पत्रिका है, तो वह रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में होंगी और बाकी रचनाएं जो हो जाएंगी आपकी वह अवधि भाषा में हो जाएंगी। ज्यादातर रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं वो अवधि में ही लिखी हैं। ठीक है। इसी तरीके से केसो कही न जाई का कहिए, बहुत चर्चित पंक्ति है। केसव कही न जाए का कहिए। अब पूछा जाता है कि यह पंक्ति जो है केसव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? हाँ जितेंद्र जी एकदम सही बात है। राम को जानने के लिए रामचरितमानस और तुलसी को जानने के लिए कवितावली को जानना पड़ता है। केसव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो यह पंक्ति भी आपकी विनय पत्रिका से ली गई है। कहां से ली गई है? विनय पत्रिका से ली गई है। अबलो नसानी अब न नसई हो, अबलो नसानी अब न सही हो। यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण और पूछी जाती है कहां से ली गई है। तो यह भी पंक्ति तुलसीदास की है और विनय पत्रिका से ली गई है। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही,
यह भी पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। तू दयालहीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू भिखारी, यह पंक्ति भी आपके विनय पत्रिका से ली गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये रामाज्ञा प्रश्न जो है, किसके लिए उन्होंने लिखा था? रामाज्ञा प्रश्न उन्होंने किसके लिए लिखा था? रामाज्ञा प्रश्न तो गंगाराम ज्योतिष थे, गंगाराम ज्योतिष थे, उनके लिए उन्होंने लिखा था। किसके लिए लिखा था? गंगाराम ज्योतिष के लिए लिखा था। अब ये कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? काशी के। अब लो नसानी, अब ने नसइयो, यह पंक्ति विनय पत्रिका का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी तक तो मैं धोखा खाया, अब नहीं खाऊंगी। भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि के समाप्त होने और अज्ञान को जगाने की बात यह पंक्ति करती है। ठीक है। अब लो नसानी, अब न सही हो, राम कृपा भो निशा, सिरानी जागे फिर न डसई हो, पई हो नाम चारु चिंतामणि उर के तन खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंच नहीं कसई हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रनि निज बस, हो न हसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपर पद कमल बसई हो। यह पंक्ति जो है, यह तुलसीदास के द्वारा ली गई है। ठीक है, क्लियर है? जितेंद्र जी, क्या नाम है? जितेंद्र जी, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म कहां स्वीकार किया? आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जो जन्म है वो कहां स्वीकार किया? इनके जन्म को लेकर भी काफी मतभेद रहे। तो शुक्ल जी ने इनका जन्म राजापुर में स्वीकार किया। 3 जगह का अवधारणा है इनके जन्म को लेकर। अगला सवाल, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? यानी इसमें आदर्श का पूरी तरीके से परिपालन किया गया है, आदर्श की स्थापना की गई है पूरी तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी ने ही किया है। अब यहां गुरु और शिष्य को सुमेलित करना है। क्या करना है? गुरु और शिष्य को सुमेलित करना है। गुरु और शिष्य को सुमेलित करना है। रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। ठीक है। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। अनंतानंद कृष्णदास पैहरी और कृष्णदास पैहरी अग्रदास। तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उससे भी संबंधित फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास पैहरी, अग्रदास। तो कृष्ण अग्रदास ने ही क्या किया था? आगे आकर रस वाली जो परंपरा थी उसको चलाया अग्रदास। अब याद ध्यान रखिएगा कि अग्रदास को हम किस तरह के कवियों में रखते हैं? राम भक्त कवि में रखते हैं या कृष्ण भक्त कवि में रखते हैं? यह भी सवाल पूछा जाता है। अग्रदास को हम राम भक्त माने या कृष्ण भक्त माने? बताइए। जितने लोग लाइव हैं वो तो कम से कम लाइव कर दिया करें फटाफट।
एक ही बार लाइक करना है, 2 बार कर देंगे तो डिसलाइक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो ये जो है राम भक्त कवि हैं, और राम भक्त कवियों में इनका नाम क्यों है? क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा में इन्होंने एक बड़ा काम किया, रसिक परंपरा को चलाया। क्योंकि राम भक्त में क्या है? आदर्श का परिपालन है, रसिक परंपरा को इन्होंने चलाया है। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह क्या है? आसान है, बीजक धर्मदास ने किया। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। 5 रंग हो जाएंगे तो काफी सुंदर हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने साधुक्कड़ी कह दिया। कबीर दास ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। अगर भाषा सीधे साधे नहीं मानती तो उसे दरोड़े देकर मनवा लेते थे। भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। वो वाणी के डिक्टेटर थे, यानी वो वाणी के तानाशाह थे। तो इस तरह से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह पंक्ति किसकी है। तुलसीदास जी ने यह पंक्ति लिखी क्यों, इसके पीछे का क्या कारण था, यह मैंने आप सबको बताया है कि तुलसीदास जी ने गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग लिखा, तो क्यों लिखा, उसके पीछे का कारण क्या था, यह कमेंट करके आप सब बताइए। फटाफट बता दीजिए क्यों लिखा था तुलसीदास ने गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। अब यह पंक्ति ली कहां से गई है? यह पंक्ति कवितावली के कलिकाल के वर्णन से ली गई है। इसमें वो गोरखनाथ का विरोध कर रहे हैं। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ था, नाथ पंथ का वो विरोध कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो लोगों के अंदर सगुण भक्ति थी, उस सगुण भक्ति के विरोध में गोरखनाथ का जो ये पंथ था वह लोगों को भटका देता है। गोरखनाथ के योग मार्ग से लोगों को भक्ति मार्ग से भटका दिया। तो इसमें जोग जो शब्द लिखा गया है, जोग का मतलब यहां पर योग होता है, क्योंकि जा को या हो जाता है तद्भव में। तो यहां हम लिखेंगे क्या? गोरखनाथ के योग मार्ग का विरोध तुलसीदास ने कहां किया है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो उन्होंने कवितावली के कलिकाल वर्णन में किया है। कवितावली के कलिकाल वर्णन में उन्होंने गोरखनाथ के योग मार्ग का विरोध किया है। क्लियर है? प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन हैं?
तो इसके रचनाकार हैं वररुचि। वररुचि है राम सिंह का पाहुड़ दोहा, देव सिंह का श्रावकाचार और हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। हिंदी साहित्य के आदिकाल का संवत 1050 से 1375 किसने माना है? शुक्ल जी ने विभाजन किया था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक यह विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वल्लभाचार्य के लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था? अब यहां राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य जो है वो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था और अणुभाष्य जो ग्रंथ है उसको गोसाई विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था। इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। ये 8 कवियों का नाम याद करने के लिए ट्रिक है। कुसूर परम कृष्ण का है, ये सब वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इसमें कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो नंददास हैं। नंददास हैं, गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे और अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी और विरह मंजरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। बताइए क्या है? मधुवन तुम कत रहत हरे। अब अगर इन पंक्तियों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आपको इनकी भाषा का ज्ञान हो जाएगा कि किस भाषा में लिखी गई हैं। ब्रज में है, अवधि में है, यह तो क्लियर हो गया कि ब्रज भाषा में है, यानी कृष्ण काव्य से संबंधित है। अब चारों लोग कृष्ण काव्य से ही संबंधित हैं। ऐसे में मधुवन तुम कत रहत हो, सूरसागर सूर सारावली साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास की ये पंक्तियां हैं। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, तो चिंतामणि कवि कुल कल्प तरु, मतिराम ललित ललित, कुलपति मिश्र रस रहस्य, केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका। सही है, केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका, चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु, मतिराम ललित ललाम और कुलपति मिश्र रस रहस्य। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था रामचंद्र शुक्ल। रसनिधि का मूल नाम क्या था? रसनिधि का मूल नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो घनानंद को उन्होंने साक्षात रस मूर्ति कहा है। अति सूधो स्नेह के मार्ग हैं, जह नेकु सयानपन बाढ़ नहीं। यह किसका है? यह भी आपके घनानंद का है। और आज का अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह भी सूरदास ने सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना की। अगर आप बीपीएससी टीयर 4, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस या यूपी टीजीटी पीजीटी के अपकमिंग वैकेंसीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो काव्यशास्त्र से नया बैच हिंदी का शुरू हो चुका है। लाइव बैच है। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। अब एक रचना के विषय में इनके देखें सूरदास की, तो साहित्य लहरी 1550 में इनकी रचना होती है
और इसमें कितने दृष्टिकूट और नायिका भेद से संबंधित उदाहरण हैं? अलंकार और नायिका भेद के प्रस्तुत करने वाले, अलंकार नायिका भेद को प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अलंकार और नायिका भेद को प्रस्तुत करने वाले कितने हैं। अब ध्यान रखिएगा, कैसे याद रहेगा। मैंने आपको एक गाना बताया था, भोजपुरी का काफी अश्लील गाना है, लहरिया लूटा है राजा जी। कौन गा रही है? नायिका गा रही है। तो अलंकार का वर्णन है, नायिका अलंकार पहने हुई है, क्या गा रही है? लहरिया लूटा, तो लहरी यहां लिखा हुआ है। अलंकार का वर्णन है, कौन गा रही है? नायिका गा रही है। कितने साल की नायिका गा रही है? तो 18 साल की नायिका गा रही है। ऐसे हम लोगों ने याद किया था, लहरिया लूटा है राजा जी, तो लहरी नायिका, अलंकार कितने साल की नायिका है? तो 18 साल की नायिका है। दृष्टिकूट पद का यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं हैं इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कब किया गया? तो इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन 1841 में राग कल्पद्रुम के नाम से कलकत्ता में किया गया। राग कल्पद्रुम के नाम से सबसे पहले इनका जो संपादन हुआ वह कलकत्ता में किया गया। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो यह भागवत महापुराण है। अब यहां यह भी पूछा जाता है कि जो सूरसागर ग्रंथ है इसमें क्या चीज है? तो सूरसागर जो है, इसको भी मैंने एक ट्रिक से आपको याद कराया था कि एक सागर बना लीजिए। तो सागर के आसपास क्या होते हैं? बहुत सारे भंवरे होते हैं। क्या होते हैं? भंवरे। सागर के आसपास जहां पानी रहता वहां भंवरे मंडराते रहते हैं। तो इसी से हमने आपको याद कराया था कि जहां पर भी सागर की बात आएगी वहां भ्रमर गीत आ जाएगा। तो पूछा जाएगा कि सूरदास की किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग है? तो तुरंत आप बता देंगे कि सूर सागर में है। ठीक है, एक और सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि भ्रमर गीत यह दोनों रचनाएं किसकी हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। कल फिर कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको आज बहुत मजा आया होगा, कुछ नया भी सीखने के लिए मिला होगा। और कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।